हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी यूथ कंपटीशन की चैप्टर वाइज यानी कि अध्यायवार एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं और ग्रुप डी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले हम कर चुके हैं 5 क्लास और आज है क्लास 6। जो शुरू करते हैं हम जैव अणु और लिपिड। जैव अणु से, जैव अणु में कौन कौन से आते हैं हमारे? लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ये पूरा एक टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि केसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। जो केसीन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? जो हमारा केसीन प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। जो केसीन प्रोटीन होता है उसके कारण जो हमारा दूध होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और जो अगला, जो हमारा गाय का दूध होता है उसमें क्या होता है? हल्का सा पीला बीटा कैरोटीन क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाय का दूध कैसा होता है? हल्का पीला होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो मानव ऊर्जा की इकाई को मापते हैं हम कैलोरी में मापते हैं। कितने में मापते हैं हम? कैलोरी में मापते हैं। हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 2500 किलो कैलोरी चाहिए होती है, यानी के सी एल। अगला होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक मतलब जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको घटा दे या बढ़ा दे। तो क्या होता है हमारा जैविक उत्प्रेरक? को कहते हैं हम एंजाइम। एंजाइम को क्या कहते हैं हम? जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? जो फल होते हैं उसमें मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फलों में होती है फ्रक्टोज। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की, सभी प्रकार की अलग अलग चीज़ों में फ्रक्टोज का नाम। उसके बाद माल्टोज किस में पाई जाएगी? हमारी अनाज में, किसी भी प्रकार के अनाज में क्या पाई जाएगी? माल्टोज। सुक्रोज किस में पाई जाएगी? हमारी चीनी में। और लैक्टोज किस में पाई जाएगी? हमारी दूध में। और ये चीनी में हमारी पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का क्या बनाता है? आधार बनाता है। नंबर 5 क्या होगा इसका आंसर? क्या बनाता है? यानी कि जो कार्बन है हमारा एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का क्या बनता है? एक आधार बनता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन में क्या होता है? श्रृंखला का गुण होता है। क्या होता है हमारा? कार्बन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है। अगला होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। जो हमारे पादप होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन उपस्थित होता है? तो कौन उपस्थित होता है? ए यानी कि लोहा जो होता है हमारा पादपों में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, या कार्बन, सॉरी, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हमारा कार्बन। किसमें? कार्बन। यानी कि कार्बन सभी जैविक पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात पादपों में भी क्या पाया जाता है? हमारा कार्बन पाया जाता है। तो इसमें जो कार्बन होता है हमारा वृद्ध पोषक तत्व होता है। अगला है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बनता है या किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा बना हुआ होता है किससे? पानी से। जो मुख्य हिस्सा होता है, यानी कि मैक्सिमम कितने परसेंट पानी पाया जाता है? हमारे लगभग 70 से 80 के आसपास हमारा क्या पाया जाता है? हमारे शरीर में पानी पाया जाता है। 75 से 80 के आसपास परसेंट के आसपास मानव शरीर में पानी पाया जाता है। अगला हो जाएगा है, निम्नलिखित में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? अर्थात एक होते हैं हमारे माइक्रो और एक होते हैं हमारी मैक्रो।
तो मैक्रो नहीं है। मैक्रो मतलब जिसका किसकी है, यानी कि वृद्ध पोषक तत्व मैक्रो, और सूक्ष्म पोषक तत्व को कहते हैं माइक्रो। तो कौन कौन सा नहीं है हमारा मैक्रो? विटामिन नहीं है, या वसा, या कार्बोहाइड्रेट, या और एमिनो अम्ल। कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा विटामिन। विटामिन की हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। वसा एनर्जी काम करती है, कार्बोहाइड्रेट भी और एमिनो अम्ल भी हमारे सब क्या होते हैं, हमारी एनर्जी और शरीर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अर्थात इनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जो विटामिन होते हैं कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। किसकी जानकारी प्रदान करता है? हमारा प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम जीन। क्या कहते हैं हम उसको? जीन कहते हैं। अर्थात जीन में ही क्या होता है, हमारा एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? जीन में प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात जीन ही प्रोटीन की जानकारी हमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थात डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? आनुवांशिकी के संबंध में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन की मतलब केवल क्या चेंज की गई है? लैंग्वेज, और क्वेश्चन सेम है, आया हुआ सवाल है। यहाँ एनटीपीसी में भी आया हुआ है, ग्रुप डी में, उसके बाद आप देख सकते हो JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये अपने आप में। अगला है, बालों का रंग किसके कारण होता है? जो बालों का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है हमारा? तो बालों का रंग किसके कारण होता है? वो होता है हमारा मेलानिन। मेलानिन की मात्रा के कारण ही हमारे क्या होते हैं, बालों की जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला हो जाता है। और जो यू में लानिन होता है, क्या होता है? यू में लानिन, उसके कारण क्या हो जाते हैं? हमारे भूरे रंग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूरे। अगला हो जाएगा हमारा क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। किससे? जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें जो क्षार इवेंट से किसका एक निर्माण होता है? क्या निर्माण होता है? एक किसका? डीएनए का, आरएनए का, एमआरएनए का, या फिर डीएनए और आरएनए का। तो जो क्षार इवेंट होता है उससे निर्माण होता है हमारा एमआरएनए का। किसका? मैसेंजर आरएनए का, अर्थात जो हमारा क्या करता है, हमारा लाने और ले जाने का कार्य करता है। मैसेंजर, या पहचानने का कार्य करता है हमारा मैसेंजर। सॉरी, मैसेंजर क्या काम करता है? पहचानने का काम करता है अमीनो अम्ल को आवश्यक। अगला है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक निर्माण करना होता है। जो प्रजनन होता है उसमें जो मूल कार्य होता है उसमें किसका निर्माण करना होता है? किसकी कॉपी का निर्माण करना होता है? तो किसकी कॉपी का निर्माण करना होता है? वो होता है हमारे डीएनए की कॉपी का निर्माण करना ही क्या होता है? हमारा मूल कार्य होता है। अर्थात डीएनए ही उसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे जीन पाए जाते हैं, जो कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या गुणों को दर्शाता है, गुणों को ले जाता है। अगला होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है हमारा? देखते हैं। हमारा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, जी सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो तत्वों से क्या होती है? मिलकर बनी हुई होती है। अर्थात क्या सही है? इसमें क्या गलत है? डी, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन मूलभूत संरचनात्मक उपयोग से मिलकर नहीं बनी होती है। इसमें आंसर हो जाएगा सी, केवल और केवल सी। अगला, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं मूलतः? तो एंजाइम क्या होते हैं हमारे मूलतः? क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसको? जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं हम एनोटेंशन। क्या कहते हैं? एनोटेंशन कहते हैं जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया। अगला होगा हमारा क्वेश्चन,
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जो हमें प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसके भाग को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं हम? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 19। डीएनए का एक हिस्सा जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, क्या हो जाएगा हमारा? वंश अर्थात जीन। वंश को भी क्या कहते हैं? जीन। शब्द चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन सेम है, आया हुआ क्वेश्चन है, अर्थात लैंग्वेज करने, काफ़ी लैंग्वेज का खेल रेलवे हमारे साथ करता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 20वां कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड या रिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला हो जाएगा हमारा क्या? 21। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? अभी क्या पढ़ा था हमने? पानी। पानी में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी। तो ये था प्रमुख हिस्सा किससे बना हुआ होता है। और जो ये क्वेश्चन है हमारा जो हम अब देख रहे हैं, तो वो किससे बना हुआ होता है? वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, वो था तत्व। और वो इसमें क्या होगा? तो फिर यानी कि 21 में बी, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है हमारा? पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन जो क्या होता है? सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? किसका एक अभिन्न अंग है हमारा? बी, अर्थात इनमें से सभी, यानी कि एंटीबॉडी भी है हमारा प्रोटीन, एंजाइम के लिए भी हमारी आवश्यकता होती है, और कोशिका झिल्ली भी हमारी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, अर्थात डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? कौन सा दूध प्रोटीन है जो हमारा दूध से मिलता है या दूध में पाया जाता है? वो कौन सा प्रोटीन हमारा पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हमारा केसीन प्रोटीन, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है हमारा? श्वेत होता है, अर्थात सफ़ेद होता है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन लिपिड से। और वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।